हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी वाइब। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर वेन डायग्राम टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो आज की वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे अब, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न होगा, एक कोड होगा छुपा हुआ, उस कोड को आपको डिकोड करना है। ठीक है, उस कोड को समझना है, डिकोड करना है। और जो ऑप्शंस होंगे, जो चार ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उन चारों ऑप्शन में से आपको सेम पैटर्न, सेम कोड उसमें फॉलो हो रहा होगा, आपको उस आंसर पे टिक करना है। राइट। कोडिंग डिकोडिंग में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट को पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले आता है A to Z। A to Z हमें सभी अल्फाबेटिक ऑर्डर्स का नंबर्स पता होना चाहिए कि ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, एस का पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, जेड का 26 होता है। राइट। तो ये आपको लर्न करना है पहले। सेकंड स्टेप में आपको A to Z अल्फाबेट ऑर्डर का ऑपोजिट भी पता होना चाहिए। जैसे ए है, ए के ऑपोजिट में जेड आता है, बी के ऑपोजिट में वाई आता है, सी के ऑपोजिट में एक्स आता है, डी के ऑपोजिट में डब्ल्यू आता है, ई के ऑपोजिट में वी आता है, एफ के ऑपोजिट में यू आता है, जी के ऑपोजिट में टी आता है, एच के ऑपोजिट में एस आता है, आई के ऑपोजिट में आर आता है, जे के ऑपोजिट में क्यू आता है, के ऑपोजिट में पी आता है, एल के ऑपोजिट में ओ आता है, एम के ऑपोजिट में एन आता है। अब इतना याद कैसे होगा सर? सीरियल्स तो आप याद कर लोगे उनके, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। और फिंगर्स पे भी काउंट नहीं होगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप भूल जाओ। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना, A B C 1 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4। पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? सेकंड तरीका ये है कि आप बीच बीच में से कुछ कुछ काउंट कर लो। ठीक है, जैसे एच आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो अब आप गिनती सीधा यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे एल के बारे में पूछ लिया आपसे। ठीक है, एल के बारे में आप पेपर में आपको पता चला एल किस नंबर पे आएगा, तो आपको पता है एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे। उसके आगे काउंट करने लग जाओ, H I J H I J K L। एच आता है 8 नंबर पे, आई आता है 9 पे, जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे और एल आता है 12 पे। सिंपल। लेकिन बेस्ट जो तरीका है आपको वो याद करने का, आप इनको याद कर लो। ठीक है, याद कर लोगे आप, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट होंगे। ठीक है। सेकंड, अब हम ऑपोजिट लेटर की बात करते हैं। इन कोई भी नाम चुन लो आप जो ए और जेड से कंबाइन करते हो, कोई भी एक वर्ड बना लो। ए जेड तो याद ही रहेगा आपको, A to Z आपने सुना होगा। बी वाई बाय। सी एक्स आप ऐसे याद कर लो। डब्ल्यू डब्ल्यू से आप कर सकते हो दूध वाला या दिल्ली वाला। ठीक है। ईवी ईवी हो जाएगा आपका इवनिंग, ईवी हो जाएगा इवनिंग। ठीक है। एफ यू से आप फूल लिख सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी लेकिन याद रख लोगे आप इसे। स्पेलिंग मिस्टेक होगी पर आप इसको याद रख लोगे, एफ यू से फूल। जी टी। ठीक है, जी टी आपने गेम का नाम सुना होगा, GTA, ऐसे याद कर लो आप, GTA। उसके बाद एच एस हो जाएगा आपका हनी सिंह। हनी सिंह का तो नाम सुना ही होगा आपने। IR इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे IR। जे क्यू को आप जाने क्यों। ठीक है। के से आप अपने किसी फ्रेंड का नाम रख लो, कपिल प्रसाद। ठीक है, कपिलेश्वर प्रसाद, ऐसे। उसके बाद एल ओ, देखो, LOVE। एल का ऑपोजिट होता है O और V का ऑपोजिट होता है E। तो ये लव वर्ड याद रखना है आपको। ठीक है, एल का ऑपोजिट होता है O, V का ऑपोजिट होता है E। सिंपल। उसके बाद एम एन। ठीक है, एम एन तो लास्ट है, याद रखना है आपको। अब कुछ बच्चों को डाउट ये हो रहा होगा, सर आपने कहा A to Z आपको सभी अल्फाबेट ऑर्डर का पता होना चाहिए, है ना, तो यहाँ तक मैंने सिर्फ एम क्यों लिखा है?
क्योंकि एम के बाद ये रिपीट होता जा रहा है। ये देखो, एम के बाद आ गया एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। एम के बाद अल्फ़ाबेट ऑर्डर रिपीट होने लगते हैं, इसीलिए एम तक ही याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, न्यूमेरिकल इज रिटन एज, ठीक है, ये पहला वर्ड है जिसको कोड में ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड वर्ड, देन हाउ वुड, एंड ये सेम जो कोड है, जो पैटर्न जिस जिस पैटर्न में इस वर्ड को लिखा गया है, सेम पैटर्न अगर हम इस वर्ड पे अप्लाई करेंगे, सेम पैटर्न सेम कोड जो हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें से, ए, बी, सी, डी। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर वाले को नोट डाउन करो, एन, यू, एम, ई, आर, आई, सी, ए, एल, न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट किस में किया गया है, एम, वी, एल, एफ, क्यू, जे, बी, बी, के। ठीक है, अब इसके नंबर लिखो, जो नंबर्स मैंने आपको याद करवाए। एन, एन का क्या होता है 14, एम का क्या होता है 13, यू का होता है 21, एम का होता है 13, ई का होता है फाइव, ठीक है, ई का होता है 5, आर का होता है 18, आई का होता है 9, सी का होता है 3, ए का 1 और एल का 12, 12। ठीक है, ये आपको याद होंगे तो आप कर सकते हो ऐसे। अगर आप भूल रहे हो, आपको याद नहीं है अभी, तो आप देख के भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको देख के ही करना है, फिर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे तो याद हो जाएगा आपको। वी, वी का क्या होता है 22 होता है, एल 12, एफ 6, क्यू 17, जे 10, बी 2, बी 2, के 11। ठीक है, अब देखो 14 था पहले ऊपर। ठीक है, हमने ए बी सी डी को, अल्फ़ाबेट्स को हमने नंबर्स में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि सिंपल हो जाएगा हमें कोड को, पैटर्न्स को डी कोड करना। अब देखो ऊपर है 14 और नीचे क्या है 13, क्या कम हो रहा है इसमें से, -1 हो रहा है ना, एक कम हो रहा है -1। नेक्स्ट देखो 21, 21 से क्या हो रहा है 22, यानी कि +1। फिर 13 से 12, -1। फिर 5 से 6, +1। फिर 18, आर का होता है 18 और क्यू का होता है 17, तो -1। आई होता है 9, जे होता है 10, -1 सॉरी +1। 3 का 2, -1, 1 का 2, +1, 12 का 11, -1। तो हमारा पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, हमने डिकोड किया और हमें पैटर्न पता चला, पहले -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, और यही सेम चल रहा है पैटर्न। ठीक है, अब हमें जिस वर्ड को कन्वर्ट करना है, इसको नोट डाउन करो, ए, एस, टी, आर, ओ, एल, ओ, जी, वाई। अब इनके नंबर्स लिखो आप, 1, एस का क्या होता है 19, टी का क्या होता है 20, आर का क्या होता है 18, एल का 15, एल का 12, ओ का 15, जी का 7 और वाई का 25। अब पहले क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, -1। अब 1 में से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, जब 1 में से हम माइनस करेंगे तो इसका ऑपोजिट जाएगा ये। ठीक है, -1 करेंगे तो जेड पे पहुंच जाएगा ये। नहीं आया समझ, देखो हमने लिखा यहाँ पे जेड, जब ये गिनती हम अल्फ़ाबेट हम जब आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे एक्स, वाई, जेड, राइट।
एक्स वाई जेड। जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जेड से आगे बढ़ेंगे एबीसीडी में, तो ये यहाँ से रिपीट होने लगेगा। रिपीट होने का सेंस है ए, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन को देखो, यहां से जेड ए बी सी, तो ए पे क्या है 1, 1 से हम एक माइनस करेंगे या फिर एक माइनस करेंगे एक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा जेड। तो -1 करने पे क्या आएगा, ए का जेड हो जाएगा। ठीक है। 19 में क्या करेंगे, +1, -1 था फिर +1 चल रहा था सीरीज में हमारा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है। अब देखो 19 का क्या है, +1 करने पे 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है, 20 पे टी आता है। ठीक है। अब देखो पहला लेटर क्या, जेड, ये तो बी है, ये तो हट गया। ठीक है। डी, डी पे भी बी है, ये भी नॉमिनेट हो गया। जेड, जेड कॉमन है। नेक्स्ट देखो टी आया हमारा, टी, टी कॉमन है। इन दोनों में सेम में क्या है, एक्स आ रहा है लास्ट में और इसमें जेड आ रहा है। ठीक है। तो अब क्या करोगे, इस पूरे को कन्वर्ट करोगे आप तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। हमें जल्दी करना है क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ठीक है। 25 में से -1 करेंगे 24। ठीक है। 24 पे क्या आता है सर, 24 पे एक्स आता है, तो आंसर क्या हो गया, बी, एक्स है। समझ आ रहा है क्वेश्चन आपको। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे टाइम ज़्यादा लग रहा हो, पर क्वेश्चंस को आप अप्रोच करो ज़्यादा से ज़्यादा। जब प्रैक्टिस करोगे आप, अभी स्टार्टिंग में पहली बार टाइम लग रहा है, सेकंड टाइम आप करोगे, थर्ड टाइम करोगे, फोर्थ टाइम करोगे, अल्फ़ाबेट के नंबर्स भी याद हो जाएंगे आपको। फिर आपको ये बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा क्वेश्चंस में से उठाओगे, नंबर बढ़ाओगे, आगे प्लस करोगे, माइनस करोगे, पैटर्न समझोगे, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपोर्ट इज रिटन एज USPQNJ, कोड में लिखा हुआ है। ठीक है। इंपोर्ट को इसमें लिखा है, देन हाउ विल द कैपिटल को कैसे लिखेंगे, पहले इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट, इंपोर्ट, देन लिखो यू, कोड इसका USPQNJ। अब नंबर्स में कन्वर्ट करो, आई को लिखेंगे 9, एम को लिखेंगे 13, पी को लिखेंगे 16, ओ को लिखेंगे 15, आर को लिखेंगे 18, टी को लिखेंगे 20, यू को लिखेंगे 21, एस को लिखेंगे 19, पी को लिखेंगे 16, क्यू को लिखेंगे 17, एन को लिखेंगे 17, सॉरी, एन को लिखेंगे 14 और जे को लिखेंगे हम 10। अब इसमें पैटर्न देखो क्या हो रहा है। 9 में 21, क्या सेम पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है। आपको अप्रोच क्या रखनी है जब भी क्वेश्चंस करो, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चंस को अप्रोच करो, पहला अप्रोच आपको रखना है, जब भी क्वेश्चंस करो आप, तो पहला अप्रोच, 1 मिनट, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो, ठीक है, तो आपको अप्रोच किस टाइप से रखनी है, आपको मतलब सोचना किस तरीके से क्वेश्चंस में पैटर्न हो सकते हैं। पहला पैटर्न से एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी है, और यहाँ पे है, मान लेते हैं डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है ऐसे, इस पैटर्न में क्या प्लस प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, इसमें प्लस माइनस जैसा सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉलो हो रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस, +1 होगा, +2 हो रहा होगा, +5 हो रहा होगा। ठीक है। तो पहला अप्रोच आपको सेम यही रखना है। सेकेंड अप्रोच में आपको क्या करना है, A B C D E
FGHI, ये एग्जाम्पल्स के लिए दिए हैं मैंने आपको नंबर्स, ठीक है। सेकेंड अप्रोच में क्या करना है आपको, आपको ऑपोजिट करना है, आपको इसको इससे चेक करना है, ठीक है, बी को सेकंड वाले से चेक करना है, फिर ऐसे ऑपोजिट चेक करना है, फिर जेड को क्रॉस चेक करना है ऐसे, ठीक है। अब क्रॉस में भी क्या होगा, कभी कभी आपको ऑपोजिट देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी कभी क्या होगा ऑपोजिट, और कभी आपको सेम भी देखने को मिलेगा ऑपोजिट। कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो आपको एक ही कोड को ऑपोजिट करके लिखा होगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ऑपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकता है। अब बाकी की अप्रोच मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊंगा। इसमें देखो पहला अप्रोच हमने किया -1, ठीक है, +1 या फिर माइनस प्लस कुछ तो हो रहा होगा, देखते हैं। 9 का 21, 9 का 21 कितना प्लस हो रहा है इसमें, कितना प्लस हो रहा है इसमें, 12, 12 प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है, +12। इसमें कितना माइनस हो रहा है, 13, इसमें भी प्लस ही हो रहा है, प्लस करेंगे 6, ठीक है, +12 +6। अब इसमें कितना हो रहा है, +0। अब यहाँ से तो पैटर्न रिपीट होना चाहिए था, चलो एक बार एक और आगे करके देखते हैं, +2 +2 +2 हो रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब पहला अप्रोच नहीं है। दूसरा अप्रोच देखते हैं अब हम, सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या बताया था मैंने आपको, क्रॉस चेक करेंगे अब हम, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे 21, इसमें कितना है 20, 20 का क्रॉस चेक करेंगे, इसमें कितना हो रहा है, +1, ठीक है। 18, 18 का हम चेक करेंगे एस से, कितना 18 का 19 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। 15 का 16 हो रहा है, +1 हो रहा है। 16 का 17 यानी +1। 13 का 14 हो रहा है, यानी +1। 9 का 10 हो रहा है, यानी +1। तो ये क्रॉस से, ठीक है। अब हमें हमें कोड पता चल चुका है, हमने डिकोड कर लिया है कोड को। पूछा क्या था, कैपिटल, तो फिर से कैपिटल लिखो जल्दी से, कैपिटल 3। अब नंबर लिखो, ए का 1, 16, आई का 9, 16, 1, 12। अब हमें इसका ऑपोजिट लिखना है, 12 में +1 करेंगे हम, 12 में +1 13, 13 पे क्या आता है, एम। 1, 1 में +1 करेंगे 2, 16, 16 में +1 करेंगे 17, 9 में +1 करेंगे 10, 16 में +1 करेंगे 17, 1 में +1 करेंगे 2, और 3 में 1 प्लस करेंगे 4। अब 13 का नंबर क्या होता है, मतलब क्या होता है, एम। 2 का मतलब होता है बी, 17 का मतलब होता है क्यू, 10 का मतलब होता है जे, 17 का मतलब होता है क्यू, 2 का मतलब होता है बी, और 4 का मतलब होता है डी। तो एम बी क्यू जे, एम बी जे क्यू जे, इसमें एक मिनट, एम बी क्यू यू बी डी, जे यू बी डी। हमने रीचेक कर लिया, इसका ये हो जाएगा +1। चेक कर लेते हैं एक बार, 1 का प्लस, 16 का 17, 9 का 10, 16 का 17, और 17 पे क्यू ही आता है, ठीक है। तो ये मिस टाइप होगा, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे एक, ठीक है, क्यू है ये। तो समझ आ गया आपको, अप्रोच समझनी है आपको, ठीक है। सेम अप्रोच के क्वेश्चन है, आपको सेम अप्रोच में क्वेश्चंस को अप्रोच करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैन दे रखा है, मैन इज रिटर्न एज, ठीक है, तो हम पहले नोट डाउन करते हैं।
एम ए, स्पीड से करेंगे हम क्वेश्चन, MAN, मैन, मैन को कोड में गिवन कर रखा है NZM। M का नंबर होता है 13, N का नंबर होता है 14, A का होता है 1, Z का होता है 26, N का होता है 14, M का होता है 13। पहला अप्रोच देखेंगे हम, माइनस, इसमें +1 हो रहा है, ठीक है, इसमें -1 हो रहा है, ठीक है। N, ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे अगर X Y Z है, 26 है, जब 26 पे हम +1 करेंगे, ठीक है, तो A B यहाँ से ये रिपीट होने लगता है, ABCDEF ऐसे, ठीक है। तो +1 करेंगे तो 1, और -1 करेंगे तो Z, ठीक है। -1 हो रहा है, इसमें करेंगे हम तो -1, ठीक है। +1 और -1 चल रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न देखते हैं हम, GIRL, G के लिए 7, I के लिए 9, R के लिए है 19, सॉरी, R के लिए है 18, L के लिए है 12। पहले +1, 7 में +1 करेंगे हम 8, 9 में -1 करेंगे हम 8, 18 में -1 करेंगे, -1 ही चल रहा है ना इसीलिए -1, 17, इसमें -1 करेंगे 11, 8, 8 का मतलब क्या होता है सर, H होता है, 8 का मतलब H होता है, ठीक है। 17 का मतलब Q होता है, और 11 का मतलब क्या होता है, K, HHQK, HHQK, ऑप्शन ए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। जब पेपर में आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको स्टार्टिंग के 2 से ही आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे H, पहला आपने निकाला H, ठीक है, H से आप नॉमिनेट कर दोगे, H इसमें है नहीं, B हट जाएगा, D नॉमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, A और C। फिर नेक्स्ट निकालोगे आप, नेक्स्ट देखोगे H, फिर इन दोनों में क्या बचा, C नॉमिनेट हो गया, बचा A आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको जब आपको नंबर्स याद नहीं होगा, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको कहा था कि वो जो नंबर्स हैं, ABCD के जो नंबर्स हैं A to Z, आपको नंबर्स पता होने चाहिए और ऑपोजिट भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोबरा को एक कोड में गिवन है, तो पहले कोबरा लिखते हैं हम जल्दी से, COBRA, कोबरा, ठीक है। और कोड क्या है गिवन, BOCAR। अब देखो कोबरा में जितने भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर हैं, ठीक है, ये क्या है आपस में, देखो सेम, COB है, इसमें RA है, इसमें भी R है, A है, C है, O है, B है, सेम अल्फ़ाबेट ही तो है इसमें। अब देखो क्या है इसमें, ये C जो है, इन तीनों को देख, पहले हम एंड के 2 को देखते हैं। A जो है, A और R ने आपस में पोजीशन चेंज कर ली है, ठीक है। B जो है वो आगे आ चुका है, और C थर्ड नंबर पे, और B जो है वो आगे आ चुका है, और C जो है वो थर्ड नंबर पे। अब देखते हैं सेम पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इसमें, देखो, ग्रुप GROUP, स्टार्टिंग में क्या था, इन दोनों ने आपस में प्लेस चेंज कर ली, तो P पहले आ जाएगा, U बाद में आ जाएगा। देखो लास्ट के ऑप्शन में PU, ये देखो PU, ये दो तो नॉमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी पूरा करते हैं हम। O आगे आ जाएगा, R अपनी जगह पे सेम, और G अपनी जगह पे सेम, ठीक है। तो ORG, ठीक है, ORG PU, डी ऑप्शन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन किया आपने, ठीक है, कुछ बच्चों का दिमाग ये घूम गया होगा कि ये कंसेप्ट भी लग सकता है, या फिर ये एक कोड भी हो सकता है इस तरीके का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी सोचना है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है आपको कि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एक ही कोड गिवन देगा, वो आगे पीछे भी घुमा सकता है। और जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये टफ टफ क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, सिंपल सिंपल नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ टफ क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, समझ नहीं आ रहा रिपीट करके देखो,
ठीक है, इनफ होगा ये आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो आप, अलाउंस। ये बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं इसको भी फिर हम। अलाउंस, अलाउंस। नंबर लिखते हैं 1। अब कोड लिखने के बाद सबसे पहले नंबर लिख लो। एक, ए का मतलब होता है 1, एल का मतलब होता है 12, एल का मतलब होता है 12, ओ का मतलब होता है 15, डब्ल्यू का मतलब होता है 23, ए का मतलब होता है 1, एन का मतलब होता है 14, सी का मतलब होता है 3 और ई का मतलब होता है 5, जेड का मतलब होता है 26, एम का मतलब होता है 13, के का मतलब होता है 11, पी का मतलब होता है 16, वी का मतलब होता है 22, बी और बी का मतलब होता है 2, एम का मतलब होता है 13 और डी का मतलब 4 और अगेन डी, डी 4। चलो अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, -1, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ए में -1 करते हैं तो जेड आता है, और जेड में जब +1 करते हैं तो ए आता है, ठीक है, और जेड में जब +2 करेंगे तो बी आएगा। एल एम, 12 का 13 यानी +1, 12 का 11 यानी -1। ये देखो -1 रिपीट हो गया, ये मतलब ये सीरीज चल रही है, यही पैटर्न है इसमें। देखो 15 में +1, फिर -1, +1, -1, +1, -1, ठीक है, तो ये सेम आपको फॉलो करना है इसमें। ठीक है, तो अब वर्ड देखो, वर्ड बहुत बड़ा है, इसमें आप ये सबको लिखोगे फिर कोड अप्लाई करोगे, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 4 डिजिट का डी, ई, ए, आर, इन अल्फ़ाबेट का हम कोड अप्लाई करते हैं इस पे। क्या, -1, +1, -1, +1, डी से -1 करेंगे, ठीक है, डी का चलो नंबर लिख देते हैं 4, ई का 5, 1 और 18, 4 में से -1 करेंगे 3, और 3 का मतलब होता है सी, 5 में +1 करेंगे होता है 6, 6 का मतलब होता है एफ, 1 में से -1 करेंगे यानी ए में से -1 करेंगे जेड, ठीक है, जेड आता है तो पता ही 26 यानी कि जेड, 18 में +1 करेंगे 19 और 19 का मतलब एस, सी, एफ, जेड, एस, स्टार्टिंग के 4, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कोड लिखना है यहाँ पे, ये देखना है वर्ड, फिर इसमें क्या कोड दे रखा है गिवन, आपको ये लिखना है, फिर इसके ऊपर आपको अल्फ़ाबेट नंबर्स डालने हैं, नंबर्स लिखने ही हैं आपको, सेम नंबर्स लिखने से ही मिलेगा आपको, ठीक है, या तो नंबर से होगा, या तो प्रीवियस क्वेश्चंस बताया मैंने आपको, अल्फ़ाबेट भी आगे पीछे हो सकते हैं कभी कभी, या फिर थर्ड ऑप्शन क्या होगा, आपको थर्ड अप्रोच देखनी है, क्रॉस में तो माइनस प्लस नहीं हो रहा, ठीक है, और लास्ट जो आपको मैंने याद करवाया था, ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट लेटर भी याद रखना है आपको, कई बार ए की जगह सीधा ऑपोजिट में जेड होगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे होगा ए, बी, सी, ठीक है, डी, ये एक किसी कोड के अंदर ये गिवन था, ठीक है, ये आपको एक मैंने कोड दिया है, अब आपको कन्वर्ट करना है एल, एम, एन, ओ को, इसको कन्वर्ट करके आंसर बताना है आपको, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद करने की कोशिश करो इसको। इसमें क्या है, जो मैंने याद करवाया था आपको, लेटर्स के ऑपोजिट लेटर्स, राइट, तो ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, और बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई, और सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स, और डी का ऑपोजिट होता है, डब्ल्यू। तो सर हमें पता है, भाई लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें कि ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, हमें पता है एल का ऑपोजिट क्या होता है, आपने अगर याद किया होगा तो एल का ऑपोजिट होता है ओ, एम का ऑपोजिट होता है एन, एन का ऑपोजिट होता है एम, और एल का ऑपोजिट क्या होता है, एल।
ये तो मैंने आपको याद भी करवाया है, LOVE से। ठीक है, L का उल्टा होता है या ऑपोजिट होता है O, और V का ऑपोजिट होता है E। ठीक है, नंबर्स भी याद रखने हैं आपको। L होता है 12, 15, 22 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें, तो ये अप्रोच भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेस्क्यू को हमें एक कोड दे रखा है हमें इसको ठीक है, कन्वर्ट इसमें कर रखा है। हमें डिकोड करके बताना है कि इसको किस में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रेस्क्यू, रेस्क्यू एस, कोड के SDTBV आर का मतलब क्या होता है, नंबर्स लिख लो पहले। 5, 18, S 19, C का 3, U का 21, E का 5, S का 19, D का 4, 20, B का 2। आधे बच्चों को तो अभी तक आंसर पता चल गया होगा, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें भी। D का 4, देखो, +1, -1, +1, -1, +1, -1। कोड क्या था हमारा? ठीक है, ये देखो वर्ड फिर बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 4 वर्ड ले लेंगे। EROS। ई का मतलब होता है 5, आर का मतलब होता है 18, ओ का मतलब होता है 15, और ये क्या, एस का मतलब होता है 19। अब पैटर्न क्या था, +1 से स्टार्ट हो रहा है। याद रखना है आपको कि हमने प्रीवियस में मिस्टेक की थी कि +1 की जगह -1 से स्टार्ट नहीं करना, +1 से ही स्टार्ट करना है। +1, फिर -1, +1, -1। 5 में से -1 किया हमने 4, 18 में से -1 किया हमने 17, 15 में से +1 किया हमने 16, 19 में से -1 किया 18। 4 का मतलब होता है D, 17 का Q, 17 का Q, 4 का D, और 16 का P, और 18 का R। DQP, DQPR। ये देखो, ये मिस्टेक कर दिया हमने। 5 में +1 करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 6, और 6 का मतलब क्या होता है, F। तो FQPR, FQPR, ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन ये देखो, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, जल्दबाजी में हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसे टिक लगा करके आप भी आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आगे देखना है अब हमें क्या करना है, लास्ट के 2 निकालते हैं, लास्ट के 2 या लास्ट का 1। अब बाकी भी निकालना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, SIOSSION, -1 था, +1, -1, +1, तो n में +1 करेंगे हम। n का मतलब होता है 14, 14 में +1 करेंगे 15, और 15 का मतलब होता है O। तो ऑप्शन डी जो था वो गलत आंसर था, और बी है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सेम पैटर्न्स और इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं पेपर में, कि ऑप्शंस होगा जैसा अभी अभी हम भी टिक लगा करके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे नहीं बढ़ना आपको पेपर में, जल्दबाजी में आपको ऑप्शंस दिखेंगे सेम। ठीक है, पर ध्यान से ऑप्शंस को पूरा चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम दे रखा है हमें, एक कोड गिवन है। पहले लिख स्पेशल, जो स्पेशल वर्ड है इसको कोड कर रखा है ये। ठीक है, ऑर्डिनरी को कोड कर रखा है एज। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करते हैं इसको। SPECIAL स्पेशल, फिर KZHBDOR। ठीक है, नंबर 19, 16, 5, 3, 9, 1। L का होता है 12, 18, O का होता है 15, D का होता है 4, B का होता है 2, H का होता है 8, Z का होता है 26, और K का मतलब होता है 11। 19 -1
ये देखो आप यहाँ पे ये ऑपोजिट चल रहा है। 12, 12 का क्या है 11, पहले में -1 फिर 1 में प्लस, इसमें भी -1, -1, -1, -1, -1, 5, 5 का 4 हो रहा है यानी कि -1, P 16, 16 का O यानी कि -1, S, S का R यानी कि -1। तो मतलब आपने ये देखा कि हर बार S सेम नहीं होगा, कि मतलब +1, -1, +1, -1, या तो ये प्लस 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 भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस 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 भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें भी चेंज हो सकती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इन पैटर्न्स का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमें कोड मिल चुका है, -1, -1, -1 डिकोड कर लिया है हमने। हमें ऑर्डनरी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑर्डनरी, ORDINARY, ऑर्डनरी, ऑर्डनरी -1 को भी क्रॉस में करना है आपको, तो इसमें -1 करेंगे, इसका मतलब होता है 25, नंबर लिख लो, A1N14। जब बार बार नंबर्स लिखोगे आप तो याद हो जाएगा ये आपको। ठीक है, तो डेली आपको ये बैठ के बस लिखना है, जब भी आप रीजनिंग करने स्टार्ट करने के लिए बैठो, कोई भी टॉपिक हो, तो सबसे पहले आप ये लिख लो, तो आपको याद हो जाएगा। ये सिंपल तरीका होता है याद करने का ये। 25, 25 में से -1 करेंगे हम 24, 18 में से -1 करेंगे हम 17, 1 में से -1, अब एक में से -1 करेंगे 26। और आपने बताया है हमें कि ए में से अगर -1 करते हैं तो रिपीट होता है, वो जेड आ जाता है। ठीक है, फिर आया 14, 14 में से -1 करेंगे 13, 9, 9 में से -1, 9 में से -1 करेंगे 8, 4 में से -1 करेंगे 3, 18 में से माइनस करेंगे 17। याद रखना है यहाँ पे -1 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, -1 ही रिपीट हो रहा है, +1 मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, 14 में से -1, अब 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है x, 17 का मतलब होता है q, 26 का मतलब होता है z। देखो x q z हो रहा है, x q z, x q z। ऑप्शन ए जो है नॉमिनेट हो गया, ऑप्शन डी नॉमिनेट हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा। ठीक है, अब आगे करते हैं। 13, 13 का मतलब होता है m, 8 का मतलब होता है h, 3, 3 का मतलब होता है c, फिर x q z m। देखो यहाँ पे क्या आ गया o, और यहाँ क्या m, तो b नॉमिनेट हो गया, बचा क्या c, c हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना है आपको। ठीक है, कट करना है इसको। इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना ऐसी मिस्टेक्स कि आपने +1 किया फिर -1, +1, -1। पैटर्न याद रखना है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ऑपोजिट लेटर भी पूछ सकता है आपसे, आपसे अल्फ़ाबेट आगे पीछे भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन इज कोडेड। ठीक है, पहले लिख लेते हैं स्पीड में हम, TRAIN, फिर RPYGL, नंबर डालो 20, 18, 1। आप लिखते रहो बस इसको, जब भी क्वेश्चंस करो तो इसको लिखोगे आप, एन का होता है 14। इनको लिखते रहोगे आप तो याद हो जाएंगे आपको। 18, पी का मतलब होता है 16, वाई का होता है 25, जी का 7 और एल का 12, 12। पहले फॉलो करते हैं हम, क्या हो रहा है, 20 में से 18 यानी -2, फिर 18 में से 16 हो रहा है यानी कि -2, 1, 1 में से अभी मैंने बताया था आपको XYZ से रिपीट होने लगता है वर्ड, ABC। ठीक है, तो ये क्या है 1, ये 26, ये 25, 25 हो रहा है यानी कि -2। ठीक है, अभी भी अगर कन्फ्यूज हो रहे हो आप तो क्या करो, आप इसको मान लो 27,
28, 29 ऐसे बढ़ा दो, पर अल्फ़ाबेट जो है यहाँ से सेम चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ए है यानी कि 27, 27 से 25 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2, कितना कम हो रहा है, -2। इसमें भी -2। अब देखो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो गया, जो पिछले में हो रहा था -1 इसमें रिपीट हो गया -2 -2। हमें कन्वर्ट किसको करना है, स्कूटर को करना है सर। स्कूटर लिख लो पहले फटाफट, SQTER। ठीक है, हमें क्या करना है, -2 -2 -2 -2 -2 -2 और -2। नंबर्स क्या होता है, इसको 19 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं, ओ को 15, टी को 20, ई को 5 और आर को 18। 17 आ जाएगा माइनस करने पे, इसको माइनस करेंगे हम तो 1 आ जाएगा। 17 का मतलब होता है Q, 1 का मतलब होता है A। 15 में से -2 करेंगे यानी कि 13, 15 में से -2 करेंगे यानी कि 13, 20 में से -2 करेंगे 18, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3, 18 में से -2 करेंगे 16। ठीक है, 13 का मतलब होता है M, 13 का मतलब होता है M। ठीक है, 18 का मतलब होता है R, 3 का मतलब होता है C और 16 का मतलब होता है P। तो QAMM, QAMMRCP, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, अभी तक तो आपको क्वेश्चंस की अब अंडरस्टैंडिंग समझ आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो आपने याद किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, अल्फ़ाबेट A to Z उनके नंबर्स याद किए, अपोजिट नंबर्स याद किए, ये सब यूज़ होंगे आपके इसके अंदर क्वेश्चंस। और ये सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई, ये बहुत सिंपल है कंसेप्ट, इसके समझना। क्वेश्चंस है बीपीटी, इसको एक कोड में दे रखा है और आपको सेम ये पैटर्न फॉलो करना है कि इसमें से इन चारों में से किस में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप लिख लो इनको, क्वेश्चंस को BTUHPTT 3, 1, 21, 20, 9, 15, 21, 19S 2, 2, 20, U का 21, H का 18, P का 16, 20, 20। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। 3 में से -1, अगर -1 करें हम तो -1 +1 -1 +1, इसमें भी यही कंसेप्ट चल रहा है। देखो 3 में से -1 +1 -1, 20 में से 21 यानी कि +1, फिर -1 +1 -1 +1। एन, जो वर्ड हमसे पूछा गया था, NEGLIGENT, NEGLIGENT। हमें क्या करना है, -1 से स्टार्ट करना है, इसको याद रखना आप। ठीक है, +1 मत कर देना इसकी जगह स्टार्ट, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। एन होता है 14, ई होता है 5, जी होता है 7, 12, आई होता है 9, जी होता है 7, ई होता है 5, एन होता है 14 और टी होता है 20। 14 में से -1 करेंगे हम 13, 5 में से +1 करेंगे आएगा 6, ये 7, 7 में से -1 करेंगे तो 6, 12 में से +1 करेंगे तो 13, 9 में -1 करेंगे 8, 7 में +1 करेंगे तो भी 8 आएगा, और 5 में -1 करेंगे तो 4, 14 में +1 करेंगे 15, 20 में -1 करेंगे 18, सॉरी 20 में -1 करेंगे 19। देखो अब इसको M लिखते हैं, 13 का मतलब होता है M, 6 का मतलब होता है F,
6 का मतलब होता है F, 13 का मतलब होता है M, 8 का मतलब होता है H, 8 का मतलब होता है H, 5 और 1 -1, ये 4 है, 4, 4, 4 का मतलब होता है D, 15 का मतलब होता है O और 19 का मतलब होता है S। तो हमें ढूंढना है MFF, 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 ये 2 मिनट हो गया, ठीक है। MFF, MHH, 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 MH, ये देखो H की जगह J आ गया, ये भी हट गया। फिर क्या बचा, DOS, एंड में DOS, DOS, ऑप्शन सी। तो आंसर्स निकालने के बाद जो आप इस कोड को बना लेते हो, ठीक है, तो ऑप्शंस में से जब नॉमिनेट करोगे या फिर आप डायरेक्ट आंसर्स ढूंढ रहे हो तो ध्यान से ढूंढना है। यहाँ पे जब बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस मिलते हैं आपको तो मिस्टेक हो सकती है, सीधी सीधी सी मिस्टेक, और जल्दबाजी में आप आंसर गलत पे टिक करके चले जाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो, रेडियो, RADIO, रेडियो, रेडियो को किस में किया गया, PYBGM, ठीक है। ओ का पहले नंबर लिख लेते हैं हम, आर का 18, ए का 1, डी का 4, आई का 9, ओ का 15, पी का 16, वाई का 25, बी का 2, जी का 7, एम का 13। अब इसमें क्या कम हो रहा है, देखो -2, अभी फिर -2 हो गया, ये भी -2, -2, -2। अब इस पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहोगे आप, आई गेस, राइट। अब तो समझ आ गया होगा आपको कि जो एक्स वाई जेड, जब जेड खत्म होता है तो इसके बाद ए बी सी से ये रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो अब डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में आपको माइनस करते वक्त, इसीलिए -2 है यहाँ पे। तो -2 चल रहा है यहाँ पे, हमें स्कूल को बताना है क्या होगा, स्कूल। अब आपको एक स्टेप और बताता हूँ मैं, जब पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे आपको इस कोड को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस पूरे कोड को लिखने की जगह और फिर उसको कन्वर्ट करोगे, पहले आप इस कोड को लिखोगे, ठीक है, फिर कन्वर्ट करोगे। चलो करके दिखाते हैं, जब भी तक हम कर रहे थे, स्कूल, SCHOOL, और उसके बाद हम क्या करते थे, एस की जगह पे इनके नंबर्स लिखेंगे हम, 19, 3, 8, 15, 15, 12। तो ये हमें 2 बार स्टेप में नहीं करना, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के अंदर से इस लेटर्स को रीड करना है और इसके नंबर्स लिखने हैं डायरेक्ट, यानी एस, एस का मतलब क्या होता है, 19। फिर देखा हमने, सी का मतलब होता है सर 3, एच का मतलब होता है 8, ओ का मतलब होता है 15, ओ का मतलब होता है 15, और एल का मतलब होता है 12। अब टाइम बचेगा अब हमारा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो समझ आ चुका है आपको। अब हमें क्या करना है, इसमें -2 करना है, -2, -2, -2, -2, -2, -2, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो 19 आपने देखा, -2 हो रहा है, 19 में से -2 करेंगे 17, 17 का मतलब होता है सर क्यू, 17। 3 में से -2 करेंगे 1, 8 में से -2 करेंगे 6, 15 में से -2 13, 15 में से -2 13, 12 में से -2 करेंगे 10। अब इसको सिंपली कन्वर्ट कर दो, क्यू पी, 13 का मतलब होता है एम, 13 का मतलब होता है एम, और 10 का मतलब होता है जे। तो क्यू पी एम एम, क्यू पी, सॉरी पी नहीं आएगा यहाँ पे, 16 नहीं है, ये अलग अलग है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। हम्म, तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। पेपर में कहीं आप भी साथ साथ लिख दोगे तो पेपर में आप इसको 1 6 अलग अलग है, इसको आप 16 समझ लोगे। तो 1 से क्या आ जाएगा ए, 6 से क्या आ जाएगा आपका एफ, 13 से आ जाएगा एम, 13 से आ जाएगा एम, और 10 से हो जाएगा जी। अब QAF, QAF, MM, J, QAF, MM, J, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है आपके लिए सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना, इसके लिए प्रैक्टिस करना।